अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13 मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ डेफिनेशन है इसकी। द फार्मूला विच इज़ बेस्ड अपॉन एक्चुअल मॉलिक्यूल, ऐसा फार्मूला जिसकी बुनियाद एक्चुअल मॉलिक्यूल पर हो, एंड गिव्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स की असल तादाद हमें बताए, वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। वेरी सिंपल है। ये बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, क्योंकि बेंजीन के मॉलिक्यूल में हकीकतन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये जो है एक्चुअल मॉलिक्यूल पे बेस कर रहा है। और मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स, यहाँ डिफरेंट एटम्स से मुराद 2 एटम हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और इनकी टोटल नंबर असल तादाद बता रहा है, इसके 6 और इसके 6। दूसरा ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें कुल 24 एटम्स हैं, कार्बन एलिमेंट के 6, हाइड्रोजन एलिमेंट के 12 और ऑक्सीजन एलिमेंट के भी 6। वाटर H2O, नाइट्रिक एसिड HNO3, जबकि H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज, बेंजीन। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, ये 3 वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो हमने लेक्चर नंबर 11 में भी स्टडी किए थे और इनको एम्पिरिकल फार्मूला कहा था। वो क्यों कहा था? क्योंकि ये रेशो बनती है 2:1, ये 1:1:3, 2:1:4। इसको इनको मजीद सिंप्लीफाई या मजीद समाल नहीं कर सकते होल नंबर रखते हुए, लिहाजा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, दे आर एम्पिरिकल फार्मूला, बट एट द सेम टाइम all 3 molecule gives us the total number of atoms of different elements in the compound. That's why they are also called molecular formula. यहाँ हमारे पास एक रिलेशनशिप मौजूद है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिलेट करने के लिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के साथ किसी हिंदसे को, किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। n कोई एक सादा सा हिंसा है जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 एंड सो ऑन। n ना तो 0 होगा और ना ही ये इशारिया में होगा। n की स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 होगी और लार्जेस्ट वैल्यू की कोई लिमिट नहीं, और ये हमेशा होल नंबर में होगा। n को अगर यहीं रहने दें, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पे ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। और n की अगर हमने वैल्यू मालूम करनी हो तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला की एक्चुअल मैस क्या है, यहाँ पुट करें, नीचे एम्पिरिकल फार्मूला की मैस पुट करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। अब मैं आपको सिंपली बताता हूं, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O, तो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस क्या होगी? 18। H2, 2 हाइड्रोजन की मास 2 और ऑक्सीजन की 16, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सेम H2O, तो 2 हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन 16, तो 16 + 2 18। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस और एम्पिरिकल फार्मूला मैस सेम है, 18/18, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 1। इसका मतलब ये हुआ, जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होंगे उस वक्त n की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये MCQ के लिए हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। मजीद ये कि इस यूनिवर्स के अंदर अक्सर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसे होते हैं। लीजिए, हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है। इसमें हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें कार्बन
65.44% है और हाइड्रोजन 5.50% है, ऑक्सीजन 29.06% है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये पहला पार्ट है, तो इसको आप लोग खुद करेंगे। कैसे? परसेंटेज का इल्म है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में क्या करेंगे, हर एलिमेंट की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे, इसका बटा 12, इसका बटा 1.008 और इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 16। तो हमें मिल जाएगी इनकी मोल रेशो, और मोल रेशो में से जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको सबका बटा बनाएंगे, तो हमें मिलेगी 0.3 में एटॉमिक रेशो, और 0.4 में हम देखेंगे एटॉमिक रेशो अगर सिंपलेस्ट है तो फिर यही एम्पिरिकल फार्मूला होगी। बसूरत दीगर इसको किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नीचे सारा सॉल्व्ड है, इसको आप लोग खुद देखेंगे क्योंकि इसकी एग्जांपल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और इसका दूसरा हिस्सा है इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 110.15 ग्राम पर मोल, अगर इसकी मॉलिक्यूलर मास इतनी हो, लफ्ज़ मोल क्यों आता है नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से लेंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास इसकी इतनी हो, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम करें। वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। पूरा प्रोसेस करने के बाद आप देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला ये आता है C3H3O। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला यहां से लेंगे C3H3O। N की वैल्यू क्या है और हमें कैसे पता चलेगी, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 110.15 ये हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई थी, जिसको अभी हमने ऊपर स्टडी किया कि ये वैल्यू हमें गिवन है। तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास यहां पुट करनी है। तो कार्बन की मास होती है 12, 3 कार्बन है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 36। हाइड्रोजन की मास होती है 1.008, 3 हाइड्रोजन है, इसे मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगी 3 पॉइंट समथिंग, 36 जमा 3 39, 36 प्लस 3 39, और ऑक्सीजन एक ही है 16। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 55.05 ग्राम पर मोल सिंपली इतना बनता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ये, एम्पिरिकल फार्मूला मास उसका हाफ है, डिवाइड होके 2 बनता है। 2 यहाँ पे आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रहे हर एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। कार्बन पहले 3 थे, अब हो जाएंगे 6। हाइड्रोजन वर ऑल्सो 3, नाउ दे आर 6। ऑक्सीजन वाज 1, नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2 इट इज O2, C6H6O3, इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरीके से हमने 3 टॉपिक्स को स्टडी किया, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंबस्शन एनालिसिस, और उसके बाद हम कंप्लीट एनालिसिस को समझने के काबिल हो गए हैं कि जब भी हम किसी कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे तो उसमें एलिमेंट्स की पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, हर एलिमेंट की रिलेटिव मास मालूम करेंगे, उससे परसेंटेज मालूम करेंगे हर एलिमेंट की, और परसेंटेज से हम मोल रेशो मालूम करेंगे, मोल रेशो से एटॉमिक रेशो मालूम करेंगे, एटॉमिक रेशो से हमें एम्पिरिकल फार्मूला का पता चलता है, और उससे फाइनली हम इस फार्मूला की मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। इसमें एक सवाल पैदा होता है कि ये मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें बाद में पता चलेगा, तो जब तक फार्मूला का पता नहीं चलता तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको मास को मालूम करने के मेथड हम इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू जी।